हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल इसमें परिवर्तित हो जाती है। पहला है कॉर्पस एट्रेशिया, दूसरा है कॉर्पस कैलोजम, तीसरा है कॉर्पस ल्यूटियम, चौथा है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा इस प्रश्न में। हम देखते हैं कि अंड जनन क्या होता है। ये हम कह सकते हैं एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसे हम अंडजनन कहते हैं। और भ्रूण के विकास के चरण के दौरान जो है अंडजनन की शुरुआत जो है हम कह सकते हैं तब होती है जब प्रत्येक भ्रूण के अंडाशय के भीतर यानी कि अंदर मिलियन जो है उगोनिया होते हैं और जन्म के बाद कोई और अधिक जो है उगोनिया नहीं बनता है और कह सकते हैं नहीं जुड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निर्मित संरचना होती है। ओव्यूलेशन के बाद टूटे हुए ग्राफियन कूप यानी कि फॉलिकल को जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल दिया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ते स्तर से उत्तेजित हो जाता है और एक हार्मोन इससे निकलता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करना शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है गर्भाशय के संकुचन को रोकता है ताकि गर्भावस्था को बनाए रखा जा सके और इस कारण इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद गर्भावस्था नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है नीचे और कॉर्पस ल्यूटियम जो था वही आके जाकर कॉर्पस अल्बिकन्स में बदल जाता है। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो इस प्रश्न में दे रखा है कॉर्पस एट्रेशिया की बात करें, ये क्या होता है? एट्रेशिया एक हार्मोनली नियंत्रित जो है प्रक्रिया होती है और यहाँ पे क्या होता है अंडाशय में अगर बात करें कॉर्पस एट्रेशिया एक आवधिक प्रक्रिया है जिसमें अपरिपक्व जो है अंडाशय और जो यहाँ पे फॉलिकल होते हैं पतित हो जाते हैं या कह सकते हैं अपरिपक्व जो है अंडाशय फॉलिकल जो होंगे पतित हो जाते हैं और बाद में मासिक धर्म चक्र के कुपिक चरण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो पहला यहाँ गलत होगा क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल इसमें परिवर्तित हो जाती है तो उस कॉर्पस एट्रेशिया नहीं होता है, वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम जो है ये क्या करता है बाएं भाग को दाएं भाग से जोड़ता है जो हमारा मस्तिष्क होता है और प्रत्येक भाग को गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि हम जो है बात कर रहे हैं मादा जो है जनन में जो प्रक्रिया चलती है या कह सकते हैं जो अंडजनन में प्रक्रिया चलती है उसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में नहीं बात किया गया है। तीसरा दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। डी दे रखा है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो हमने देखा कॉर्पस ल्यूटियम ही जो है आगे जाके किस में बदल रहा था कॉर्पस एल्बिकन्स में, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।